परमेश्वर की महिमा हो। स्वर्गीय लोगों का स्वर्गीय अनुभव। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। यूहन्ना 17:16। हमारे प्रभु यीशु मसीह संसार के नहीं हैं और ना ही हम संसार के हैं। जो व्यक्ति यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है और उस पर विश्वास करता है, वो स्वर्गीय बुलावे का भागीदार होता है। इसलिए यीशु ने उस व्यक्ति को संसार से चुन लिया ताकि वो संसार का ना हो। क्योंकि किसी भी मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए, इसलिए परमेश्वर ने संसार में से उन लोगों को चुना है जो संसार में नहीं हैं, ताकि उन्हें सर्वोच्च स्वर्गीय लोगों के रूप में लाया जा सके। इसलिए यदि हम अपने बुलावे और चुनाव को सुनिश्चित करते हुए जीवन जीते हैं, तो हम अपने यीशु मसीह के शाश्वत राज्य स्वर्ग में भरपूर प्रवेश पा सकते हैं। क्योंकि हमारे यीशु मसीह का राज्य इस संसार का नहीं बल्कि स्वर्गीय है। इतना ही नहीं, पहला मनुष्य आदम पृथ्वी का है, जबकि दूसरा मनुष्य स्वर्ग से आया मसीह है। इसलिए हम जो पृथ्वी पर हैं, संसार के ना हों, स्वर्ग के यीशु की तरह हम स्वर्ग के हों। क्योंकि हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, इसलिए किसी भी कीमत पर इस संसार के अनुरूप न ढलकर हमें स्वर्गदूतों की तरह जीवन जीना चाहिए। इस प्रकार हम उन लोगों से जो स्वर्गिक जीवन जीते हैं, परमेश्वर के वचन से कुछ निश्चित आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले जब हम सोचते हैं तो उन्हें मसीह के साथ उठाया गया और स्वर्ग में एक साथ बिठाया गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि चूंकि उन्हें संसार से चुना गया है, इसलिए अब वे संसार के नहीं रह जाते। इसलिए हमें उन चीजों की तलाश करनी चाहिए जो उनसे ऊपर हैं, जहां वे बैठे थे, जहां मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा है। पृथ्वी पर मौजूद चीजों के बारे में मत सोचो, बल्कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो और जीवन जियो। ऐसे लोगों ने आने वाले संसार की शक्तियों और अनुभवों का स्वाद चखा है। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, बल्कि धार्मिकता, शांति और पवित्र आत्मा में आनंद है। इसलिए इन बातों में मसीह की सेवा करो जो परमेश्वर को स्वीकार्य है। इतना ही नहीं, वे अब्राहम की तरह एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं और ये स्वीकार करते हैं कि वे इस पृथ्वी पर अजनबी और यात्री हैं। जैसे वे स्वयं संसार के घरों को अपना निवास स्थान मानते हैं और इस संसार से बेहतर देश की कामना करते हैं, अर्थात एक स्वर्गीय और प्रतीक्षित नगर जिसकी नींव परमेश्वर द्वारा रखी गई है। इसलिए हमें किसी बेहतर चीज की प्रतीक्षा करनी चाहिए जो पूर्व नियोजित है, अर्थात स्वर्गीय और स्वर्गीय लोगों की तरह जीवन व्यतीत करना चाहिए। दूसरे, स्वर्गीय लोग अपने ईश्वर को ईश्वर नहीं बल्कि पिता कहकर पुकारते हैं। क्योंकि जब यीशु इस दुनिया में आए तो उनका उद्देश्य मनुष्य को परमेश्वर पिता को प्रकट करना था। इसलिए उन्होंने अपने उपदेशों को सुनने वाले सभी लोगों के सामने परमेश्वर को पिता के रूप में प्रस्तुत किया। उसने अपने लोगों को अन्य जातियों से अलग किया और उनसे कहा, हे उनके स्वर्गीय पिता। इतना ही नहीं, यीशु ने इस पृथ्वी पर अपने जीवन काल में परमेश्वर को पिता कहकर पुकारा। यीशु ने क्रूस पर अपनी मृत्यु के समय पापों के प्रायश्चित के रूप में केवल एक बार पिता को ईश्वर कहकर पुकारा था। क्योंकि परमेश्वर ने यीशु को हमारे लिए पाप बना दिया, क्रूस पर हमने अपने पापों का बोझ उठाया। जब उसने पाप का दंड, मृत्यु का बोझ उठाया और एक पापी के रूप में मरा, ईश्वर को पिता कहकर पुकारने में असमर्थ होने के कारण उन्होंने खुद को ईश्वर कहा। इसलिए जो लोग अन्य जाति, सांसारिक और पापी के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं, वे परमेश्वर को परमेश्वर कहेंगे। वास्तव में ईश्वर का एक सच्चा स्वर्गीय बच्चा हमेशा ईश्वर को पिता कहकर पुकारेगा। विशेषकर प्रार्थना में, जैसा कि यीशु ने सिखाया, हमें प्रार्थना करते समय अपने स्वर्गीय पिता को पुकारना चाहिए। हमें भी स्वर्गिक जीवन जीना चाहिए ताकि हम भी साहसपूर्वक स्वर्गिक पिता कहकर पुकार सकें। तीसरे, स्वर्गदूतों को परमेश्वर की संतान मानकर जीवन यापन करना चाहिए। क्योंकि हमारे यीशु चाहते हैं कि हम भी वैसे ही परिपूर्ण हों जैसे हमारे स्वर्गीय पिता परिपूर्ण हैं। इसलिए हमें संसार और उसमें मौजूद वस्तुओं से प्रेम नहीं करना चाहिए, ऐसा प्रेम जिससे स्वर्गिक पिता के प्रति हमारा प्रेम लुप्त हो जाए। इसके बजाय आइए हम ईश्वरीय स्वभाव के भागीदार बने और संसार में वासना के कारण व्याप्त भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएं। जैसा कि यीशु ने एक उदाहरण के रूप में कहा है, जो लोग हमसे प्रेम करते हैं उनसे प्रेम मत करो, बल्कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो, और जो लोग हमें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो ताकि वे स्वर्गिक पिता के पुत्र बन सकें। जैसा कि यीशु ने लूका के सुसमाचार में कहा है, जो हमसे घृणा करते हैं उनके साथ भलाई करो, जो हमें कोसते हैं उन्हें आशीर्वाद दो, जो तुमसे तुम्हारा लबादा छीन ले उसे अपना लबादा देने से मना मत करो, बिना कुछ वापस पाने की उम्मीद किए उधार दो। संक्षेप में, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें
करें वैसा ही तुम भी उनके साथ करो। जिस प्रकार स्वर्ग में रहने वाला पिता दयालु और कृपालु है, उसी प्रकार स्वर्ग के अन्य लोगों को भी होना चाहिए। इसलिए मनुष्य की सांसारिक वासनाओं के अनुसार पापियों और अन्य जातियों के समान बुरे चरित्रों के साथ जीवन न जिएं, बल्कि हम उन लोगों के समान जीवन जिएं जो अपने आप को संसार से बेदाग रखते हैं, परिपूर्ण और स्वर्गीय बने। चौथे पर उन्हें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सभी आध्यात्मिक आशीषों से नवाजा जाता है। स्वर्गिक पिता का दिव्य आशीर्वाद उनके सबसे बड़े पुत्र यीशु मसीह के माध्यम से प्राप्त होता है। पिता इसहाक का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए छोटे बेटे याकूब ने बड़े बेटे एसाव के वस्त्र को उस वस्त्र की गंध के पास रखा, जिससे उसे आशीर्वाद प्राप्त हुआ। फिर भी बपतिस्मा के समय मसीह से जुड़ने के लिए हम मसीह को धारण करते हैं। इस प्रकार हम परमेश्वर के लिए मसीह की मधुर सुगंध हैं। इसलिए परमेश्वर हमें आशीर्वाद दे। वो आशीर्वाद सभी आध्यात्मिक आशीषों के साथ स्वर्ग का आशीर्वाद है, न तो भौतिक और न ही सांसारिक सुख सुविधाएं। सांसारिक लोगों को ईश्वर के बच्चों की तुलना में अधिक सांसारिक आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। इसलिए स्वर्गवासियों के लिए आशीर्वाद भौतिक आशीर्वाद नहीं, बल्कि निश्चित रूप से दिव्य आध्यात्मिक आशीर्वाद है, क्योंकि वे परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं। इसलिए परमेश्वर उन्हें भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करता है और परमेश्वर उन्हें परमेश्वर का राज्य भी प्रदान करना चाहता है। इसलिए उन्हें याकूब के समान होना चाहिए, जिन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं को महत्व नहीं दिया, बल्कि हमें आध्यात्मिक सुख सुविधाओं के लिए प्रार्थना में परमेश्वर से प्रयास करना चाहिए। आइए हम प्रार्थना के माध्यम से सभी आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त करें और स्वर्ग दूतों के समान जीवन व्यतीत करें। पांचवी बात यह है कि स्वर्गीय लोगों को सांसारिक लोगों की तरह शारीरिक नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें उन आध्यात्मिक लोगों की तरह होना चाहिए जो सभी स्वर्गीय आध्यात्मिक आशीर्वादों का अनुभव करते हैं। सांसारिक स्वभाव वाले लोग परमेश्वर की आत्मा के सिद्धांत को मूर्खतापूर्ण समझते हैं, इसलिए वे इसे स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि इसका आध्यात्मिक रूप से ही ज्ञान होना चाहिए, इसलिए उनके लिए इसे समझना संभव नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने हमें जो दिया है उसे जानने के लिए, जिसने परमेश्वर से आत्मा प्राप्त की है, उसे मनुष्य की बुद्धि से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा से सिखाई गई बातों से आत्मिक विषयों की व्याख्या की जाती है। इसलिए आध्यात्मिक बातें आध्यात्मिक लोगों पर प्रकट होती हैं, वे सब कुछ समझ लेते हैं। इस प्रकार आध्यात्मिक लोगों को ईश्वर की आत्मा द्वारा शिक्षा दी जाती है और वे आध्यात्मिक बातों को समझकर विकसित होते हैं। जिस प्रकार इजराइलियों को जंगल की यात्रा के दौरान मन्ना से भोजन मिला, उसी प्रकार परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग के अनाज से पोषित किया, अर्थात आध्यात्मिक शिक्षाओं से। ये आध्यात्मिक सिद्धांत स्वर्गीय हैं, इसलिए आइए हम भी स्वर्गीय लोगों की तरह जीवन व्यतीत करें। छठी बात, स्वर्गीय लोग कभी भी उनके लिए पृथ्वी पर खजाने नहीं रखेंगे। दूसरी ओर वे स्वर्ग में खजाना जमा करते हैं, क्योंकि यीशु ने जो मार्ग दिखाया है वो ये है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे बेचकर गरीबों को दे दो, तभी उन्हें स्वर्ग में खजाना मिलेगा। यहाँ तक कि यीशु ने भी अपने शिष्यों के माध्यम से गरीबों को कुछ देकर मदद की थी। इसलिए स्वर्गीय लोग अपने बीच के गरीबों को याद करके स्वयं को गरीबों की सहायता करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। यह स्वर्ग के खजाने के समान परिवर्तित हो जाएगा। इतना ही नहीं, ये जानते हुए कि स्वर्ग में तुम्हारे पास एक बेहतर और स्थायी संपत्ति है, उन्हें पृथ्वी पर अपनी संपत्ति को नष्ट करने में खुशी मनानी चाहिए। इसके अलावा आइए हम स्वयं को प्रोत्साहित करें और ईश्वर की ओर से समृद्ध होने के लिए काम करें, न कि इस पृथ्वी पर अपने लिए धन जमा करके मूर्ख बने और अचानक इस पृथ्वी को बिना इसका आनंद लिए छोड़ दें। अतः उनके आगमन पर हमें उनसे प्रतिफल और पुरस्कार प्राप्त करना चाहिए, जिससे हमें कर्मों में प्रोत्साहन मिले और हम स्वर्गदूतों के समान जीवन व्यतीत करें। सातवीं बात यह है कि स्वर्गीय लोगों का स्वदेश स्वर्ग पर है और वहीं से हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की प्रतीक्षा करते हैं। यीशु जो स्वर्ग में आरोहण कर गए, वे उसी प्रकार वापस आएंगे जैसे वे स्वर्ग में गए थे। यही हमारी आशा और विश्वास है। इस संसार से विदा होकर स्वर्ग में मसीह के साथ रहने की इच्छा रखना कहीं बेहतर है। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति उस शुभ दिन की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा है, ताकि मसीह पुनः आकर उन्हें अपने पास एकत्रित कर ले। जो लोग उसकी प्रतीक्षा करते हैं, वो उन्हें उद्धार के लिए दूसरी बार प्रकट होगा। जब वो प्रकट होगा, तब हम उसके समान होंगे। या जो स्वर्गीय है, वो स्वर्गीयों के समान जीवन व्यतीत करेगा और स्वर्गीयों की छवि धारण करेगा। स्वर्गीय देह धारण करके महिमावान होकर सदा के लिए स्वर्ग में ईश्वर के साथ निवास करना। अतः क्योंकि हम यीशु के समान सांसारिक नहीं हैं, परमेश्वर हमें इन अनुभवों के माध्यम से स्वर्गीय लोगों के समान जीवन जीने में सहायता करे।